मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट का अब बिल्कुल लास्ट पार्ट चल रहा है हमारा। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि क्रॉप प्रोडक्शन किस तरह से होता है और उसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट स्टेप बचा है स्टूडेंट। इस स्टेप से पहले हमने पढ़ा था हार्वेस्टिंग जो होती है उसमें क्या होता है, जब फसल हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, पक जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, काटा जाता है, यानी उसकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है उस फसल को संभाल कर रखना। इट मीन्स स्टोरेज। सो लेट्स रीड इट टॉपिक। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। स्टोरेज सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हमें फसल को, कटी हुई अनाज को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो उसको क्या रखना होगा, उसका स्टोरेज सबसे इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें उनको सुरक्षित रखना होता है। मॉइस्चर मीन्स नमी से। अगर नमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा, वो अनाज वगैरह जो है वो ख़राब होने लगता है, कीड़े मकोड़े ना लगें, चूहे वगैरह ना हों, और छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंगी वगैरह हमने जो पढ़ा था वो ना लगे। उन सब से हमें सेफ रखने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। सो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जो कटा हुआ जो अनाज होता है वो बहुत ही कैसा होता है, अधिक मॉइस्चर वाला होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attacked by the organism, making them unfit for use or for germination. अगर जो कटा हुआ अनाज है फ्रेशली, यानी जो ताज़ा अनाज होता है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, अगर हम उसको बिना ड्राई किए, बिना सुखाए ही उसको स्टोर कर दें तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है और उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना अटैक कर देते हैं और आगे वो बीज के लिए भी तैयार नहीं हो पाता। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम, इसीलिए उनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तब अनाज को स्टोर करने से पहले प्रॉपर वे में उसको सुखाया जाता है और उसके बाद में उसको स्टोर किया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट्स, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। इस तरह से हम उसको धूप में सुखाकर बहुत तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी से हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं। बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सभी से हम क्या कर सकते हैं, स्टोर। आई सॉ माई मदर। अब ये देखिए यहाँ पर बूझो दिखाई दे रही है आपको, बूझो कह रही है आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम containing wheat. I wonder why. समझे बच्चों, आप लोगों ने भी देखा होगा जब घर में गेहूँ आता है तो उसको स्टोर करते हैं टंकी वगैरह में, आयरन के जो ड्रम होते हैं बड़े बड़े, उनमें जब स्टोर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रखा जाता है, या तो दवा भी रखते हैं बहुत से लोग, उनको अगर बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है। जिन्होंने कम स्टोर किया होता है अनाज, वो क्या करते हैं, उसमें सूखे नीम के पत्ते रख देते हैं, क्योंकि जो नीम होता है ना बच्चों, वो बैक्टीरिया फाइन होता है और वो क्या करता है, और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी पनपने नहीं देता, इसीलिए सूखे नीम की पत्तियां भी रख दी जाती हैं उनको बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर फिगर दिख रही है आपको, सायल्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन। कितनी बड़ी ये यहाँ पर इसकी फ़ोटो दिखाई दे रही है बेटा, कितने बड़े बड़े स्टोरेज हैं ये, किसके हैं, अनाज को स्टोर करने के लिए होते हैं, इनको बोलते हैं सायल्स। नेक्स्ट चलिए इसकी रीडिंग भी करते हैं हम। इसमें क्या बताया जाता है, फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सायल्स एंड ग्रेनरीज। जो किसान होते हैं वो अपने अनाज को जूट के बैग में भरते हैं या फिर मेटेलिक बिन्स के अंदर भरते हैं और भरने के बाद उनको बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर किया जाता है सायल्स में। ये बहुत बड़े बड़े, अभी आपने फ़ोटो देखी थी, कितने बड़े बड़े ये टैंकर्स थे, है ना, जो कि इसको ठंडा करते हैं, सायल्स के अंदर फिल किए जाते हैं।
एंड ग्रैनरीज के अंदर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स लाइक रैट एंड इंसेक्ट्स, जो कि जो पेट होते हैं चूहे वगैरह उन सभी कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इनको यहाँ पर स्टोर किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। हम अपने घरों में भी सूखे नीम की पत्तियों को डालते हैं जब हम फूड को स्टोर करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गो डाउन specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms। इसके अलावा अगर इन अनाज को बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में हम स्टोर करते हैं तो फिर नीम वगैरह की पत्ती नहीं, फिर उसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि वो पेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी स्टोरेज भी क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट वर्क हुआ। अगर आपने सही मात्रा सही तरीके से उसको स्टोर किया है तो आप लंबे समय तक उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो कैसा हो जाएगा, जल्दी ही ख़राब हो जाएगा और आपको फिर से परचेज़ करना होगा, इसमें आप ही का नुकसान होगा। तो स्टोरेज जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ, क्योंकि आपने अच्छी फसल तो उगाई लेकिन उसको स्टोरेज ढंग से नहीं किया तो वो पूरी बेकार हो जाएगी। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल्स। ये तो हमने पढ़ा था बेटा फूड फ्रॉम प्लांट्स, हमें पौधों से जो है खाना मिलता है, लेकिन आपको मालूम है फूड फ्रॉम एनिमल्स हमें जानवरों से भी खाना मिलता है। वाई? बिकॉज स्टूडेंट यू नो वेरी वेल ह्यूमन्स आर द ओमनीवोरस। इंसान जो है कैसे होते हैं, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस किसे कहते हैं, जो अपना फूड प्लांट और एनिमल दोनों से प्राप्त करते हैं, है ना। चलिए तो अब इसको रीड करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, यहाँ पर ये स्टूडेंट ये एक्टिविटी दी हुई है, छोटी सी टेबल है, इसमें है फूड यानी मिल्क। अब मिल्क हमें किस किस से मिलता है, तो उसका यहाँ सोर्स लिखा हुआ है, काओ, बफेलो, शी गॉट्स, शी कैमल्स लिखा हुआ है ना। तो अब आपको इसमें क्या करना है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। इसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी है। जैसे फूड में पहले हम मिल्क दे दिया तो मिल्क हमें एनिमल से मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, फूड फ्रॉम एनिमल्स हो गया। नीचे आप और भी लिख सकते हो अपना खाना, जैसे कि रोटी आपको किससे मिलती है, प्लांट से, तो आप उसके आगे सोर्स में क्या लिख देंगे, प्लांट। फूड के आगे फिर आपको वाटर भी फूड में आता है, तो वाटर कहाँ से मिलता है, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड से, वो आप सोर्स लिख देंगे। और इसके अलावा और आप क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आप यहाँ लिखोगे वेजिटेबल्स भी किससे मिलती है, प्लांट से, तो यहाँ सोर्स में लिखोगे प्लांट। तो इस एक्टिविटी 1.3 को आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, कॉपी में ही नोट करना है। चलिए नेक्स्ट, मैनी पीपल्स लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। बहुत से लोग जो कोस्टल एरिया के पास जो रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलती हैं, फ़िश मिलती हैं, तो फिश उनकी डाइट का एक पार्ट बन जाती है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पिछले क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि जो फूड है वो प्लांट से हमें किस तरह से गेन होता है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस of crop production involve a number of steps like a selection of seeds, sowing etc। और इसमें हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन की जो प्रोसेस थी उसमें स्टेप बाय स्टेप हमने किया था कि पहले सिलेक्शन करना सीड का अच्छे हैं, फिर उनको बोना, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग स्टेप थे। सिमिलरली इसी तरह से एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फर्म हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। इसी तरह से जानवरों को भी घर में या फार्म में उनको जो रखा जाता है तो उनकी भी प्रॉपर वे में उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराया जाता है, घर प्रोवाइड कराया जाता है, उनकी केयर की जाती है। वैन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल, जब इसी चीज़ को बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, लार्ज स्केल पर किया जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तब इसको क्या बोलते हैं, पशुपालन। इट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट अभी फ़िश की बात की थी, यू नो फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। मछली हमारे लिए अच्छी होती है, क्यों, क्योंकि जो फ़िश है, फ़िश में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंड वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी।
और जो फ़िश के अंदर से कॉड लिवर ऑयल हमें मिलता है, जो कि भरपूर मात्रा में विटामिन डी का सोर्स होता है। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट, आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज के लिए आपका होमवर्क है, इसमें जो कीवर्ड्स दे रखे हैं बुक में पेज नंबर 13 पर, उनको कंप्लीट करना है और कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।